15 अगस्त 1971 रात करीब 1 बजे का समय था। जगह थी पूर्वी पाकिस्तान, जो आज के बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट है। पूरा शहर गहरी नींद में था। उस समय पाकिस्तानी सेना, जो पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा किए हुए थी, अपने जश्न की तैयारी में लगी थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था और अगले ही दिन वहां एक अजीब सी खामोशी थी। बड़े बड़े जहाज पोर्ट पर खड़े थे। इनमें से कई जहाज अमेरिका और चीन से आए थे, जो पाकिस्तानी सेना के लिए हथियार, गोला बारूद और जरूरी सामग्री लेकर आए थे। बंदरगाह की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। सर्चलाइट्स पानी की सतह को चीर रही थीं। रडार लगातार घूम रहे थे। गार्ड्स मशीन गनों से लैस थे। फिर अचानक एक के बाद एक लगातार धमाके होने लगे। पानी की सतह अचानक ऊपर उठ गई। लोहे से बने ये विशाल जहाज, जिन्हें डुबोना नामुमकिन माना जाता था, बिखरने लगे। एमवी अल अब्बास जैसे विशाल जहाज, जिसमें हजारों टन विस्फोटक भरा था, बीच से टूट गया। पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया। सायरन बजने लगे। वे चिल्ला रहे थे, एयर अटैक, एयर अटैक। एंटी एयरक्राफ्ट गन आसमान की तरफ फायर करने लगी। उन्हें लगा कि भारतीय वायुसेना ने रात के अंधेरे में हमला किया है, लेकिन आसमान खाली था। न कोई फाइटर जेट, न कोई बमवर्षक विमान। फिर उन्हें लगा कि पानी के नीचे से भारतीय पनडुब्बियों ने हमला किया है। सोनार चेक किया गया, लेकिन पानी के नीचे भी कुछ नहीं था। न आसमान में दुश्मन, न पानी के नीचे कोई मशीन। तो फिर ये जहाज कैसे डूब रहे थे? कौन था जिसने पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जगह को तबाह कर दिया, और वो भी बिना एक गोली चलाए? यह किसी भूत या प्रेत की कहानी नहीं है। ये कहानी है कुछ निडर युवाओं की, जिन्होंने अपनी सांस रोककर, मौत को गले लगाकर दुनिया के इतिहास की सबसे खतरनाक साइलेंट वॉर लड़ी। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो पानी की गहराइयों में छिपा था, ऑपरेशन जैकपॉट। एक ऐसा मिशन जिसने 1971 के युद्ध की दिशा बदल दी। इस घटना की शुरुआत मार्च 1971 से होती है। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। शासन पश्चिम के हाथ में था, लेकिन संसाधन और लोग पूर्व में थे। जब पूर्वी पाकिस्तान ने अपनी आवाज उठाई, तो जवाब मिला, ऑपरेशन सर्चलाइट। यह एक निर्मम नरसंहार था। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर गांवों तक लाशों के ढेर लग गए। लाखों शरणार्थी अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर भागने लगे। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ के सामने बड़ी चुनौती थी। भारत सीधे युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन चुप बैठना भी संभव नहीं था। शरणार्थियों का बोझ भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ रहा था। हमें कुछ ऐसा करना था जिससे दुश्मन अंदर से कमजोर हो जाए। उसकी सप्लाई लाइन काटनी थी, क्योंकि कोई भी सेना बिना भोजन और हथियारों के युद्ध नहीं लड़ सकती। और पाकिस्तान की सारी सप्लाई जहाजों के जरिए आती थी, तेल, हथियार, राशन। अगर इन जहाजों को रोक दिया जाए तो पाकिस्तानी सेना घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन सवाल था, यह करेगा कौन? भारतीय नौसेना सीधे युद्ध नहीं कर सकती थी। तभी एक ऐसा विचार सामने आया जो सुनने में पागलपन जैसा लगता था। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में एक गुप्त बैठक हो रही थी। नेवल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर कैप्टन मिहिर रॉय और नेवी चीफ एडमिरल एस.एम. नंदा ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हम अपनी नेवी नहीं भेजेंगे, हम मुक्ति वाहिनी के युवाओं का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि ये युवा सैनिक नहीं थे। वे छात्र, किसान और मछुआरे थे। उन्होंने कभी बंदूक तक नहीं पकड़ी थी। क्या उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक नौसैनिक मिशन के लिए तैयार किया जा सकता था? कैप्टन मिहिर रॉय ने जवाब दिया, हां, क्योंकि उनके पास एक ऐसा हथियार है जो किसी भी ट्रेनिंग से बड़ा है। बदले की आग। उन्होंने अपने परिवारों को मरते देखा है। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस मिशन की जिम्मेदारी एक सक्षम अधिकारी, कमांडर एम.एन. सामंत को दी गई। उन्हें कहा गया कि इन युवाओं को प्रशिक्षित करें ताकि वे पानी के नीचे सांस ले सकें और दुश्मन के जहाजों को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर सकें। मुक्ति वाहिनी के पास उत्साह था, लेकिन अनुभव नहीं। उन्हें जहां एक विशेषज्ञ की जरूरत थी। मार्च 1971 में फ्रांस के टुलोन शहर में पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस मंगरो जहाज खड़ा था। कुछ बंगाली अधिकारी थे जिन्होंने अपने देश में अपने परिवारों और बहनों पर हो रहे अत्याचार को सुना। उनमें से एक था अब्दुल वाहिद चौधरी। चौधरी और उसके 7 साथियों ने पाकिस्तान की नौसेना के खिलाफ विद्रोह करने का बड़ा फैसला लिया। ये 8 लोग, जिन्हें बाद में दी 8 सबमरीनर्स कहा गया, अपने जीवन की बाजी लगाकर वहां से भाग निकले। वे स्पेन पहुंचे और फिर भारतीय राजदूतों की मदद से भारत आ गए। इन 8 लोगों की भारत में पहुंच ऑपरेशन जैकपॉट के लिए गेम चेंजर साबित हुई। मई 1971 पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भागीरथी नदी के किनारे एक गुप्त प्रशिक्षण शिविर बनाया गया, जिसे कैंप प्लासी कहा गया।
लगभग 400 से 500 बंगाली युवा चुने गए। प्रशिक्षण कठोर था। तैरना आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए और लौटने का डर ना हो। कमांडर सामंत और उनके साथियों ने इन युवाओं को पानी में घंटों रहने, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना तैरने, पानी की धारा और दिशा पहचानने और सबसे महत्वपूर्ण लिम्पेट माइन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी। लिम्पेट माइन एक छोटा उपकरण है जिसमें शक्तिशाली विस्फोटक और मजबूत मैग्नेट लगे होते हैं। कमांडो को पानी के नीचे जाकर दुश्मन के जहाज पर इसे चिपकाना होता था। एक बार चिपकने के बाद इसे हटाना नामुमकिन होता था। खतरा केवल समय का था। पिन निकालते ही रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू होती और विस्फोटक सक्रिय हो जाता। पानी का तापमान तय करता था कि विस्फोट 30 मिनट में होगा या 2 घंटे में। कल्पना कीजिए, आप पानी के नीचे हैं, हाथ में बम है, जहाज के नीचे हैं और किसी भी छोटी गलती पर आपकी जान जा सकती है। यह कोई सामान्य मिशन नहीं, बल्कि लगभग आत्मघाती मिशन था। अगस्त का महीना था। मानसून अपने चरम पर था। नदियां उफान पर थीं। प्रशिक्षण पूरा हुआ और अब परीक्षण का समय था। ये 400 कमांडो छोटे समूहों में विभाजित होकर पूर्वी पाकिस्तान के 4 मुख्य बंदरगाहों चिटगांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज में भेजे गए। वे स्थानीय मछुआरों के रूप में छुप गए। दिन में झाड़ियों और टूटी नावों में छिपते, रात में अपना मिशन पूरा करते। संकेत का इंतजार था। मोबाइल या वॉकी टॉकी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसीलिए भारतीय नौसेना ने एक अनोखी कम्युनिकेशन पद्धति अपनाई, ऑल इंडिया रेडियो। कोलकाता स्टेशन से विशेष गीत प्रसारित किया गया। आम लोगों के लिए यह गीत सामान्य मनोरंजन था, लेकिन कमांडो के लिए यह घातक संकेत था। सुबह विशेष गीत बजा, अमर पुतुल आज के प्रथम जावे शशुरबाड़ी, मतलब तैयारी करो। अगले दिन 14 अगस्त पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए दूसरा गीत बजा, आमी तोमाय जितो सुनिए छिलेमगान, हमला करो। 14 से 15 अगस्त की रात थी। अंधेरी रात, आकाश में बादल, चांद की रोशनी नहीं। चिटगांव पोर्ट पर पानी काला और शांत था। कमांडो नेता AW चौधरी ने अपनी घड़ी देखी। आधी रात थी। उन्होंने और उनके साथी ने अपने शरीर पर तेल और चिकनाई लगाई ताकि पानी की ठंड और पकड़ से बचा जा सके। पैरों में रबर फिन्स, कमर पर हुक जिसमें खंजर और सूखा खाना, छाती पर लिम्पेट माइन। पानी में उतरते ही अजीब सा सन्नाटा। उन्हें 1 से 2 किलोमीटर नहीं, बल्कि कई जगह 6 से 7 मील तैरना था, वो भी सतह के ठीक नीचे, पतली नली से सांस लेते हुए। सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तानी नावें थीं जो लगातार सर्चलाइट चमका रही थीं। जैसे ही रोशनी आती, कमांडो पानी में सांस रोककर नीचे चले जाते। वे जहाज तक पहुंचे। विशाल मेटल जहाज को साफ कर लिम्पेट माइन चिपकाया। बड़े जहाजों पर 5 से 6 माइन, हर माइन का टाइमर 45 मिनट पर सेट। अब उनके पास केवल 45 मिनट भागने के लिए। रात 1:40 बजे कमांडो सुरक्षित दूरी पर छिपे। 1:45 बजे पहला विस्फोट, धमाका इतना जोरदार कि खिड़कियां हिल गईं। दूसरा विस्फोट, तीसरा, चौथा, पांचवां। अगले 30 मिनट में चारों पोर्टों में लगातार धमाके। पाकिस्तान के गर्वित जहाज अब जलते हुए मशाल की तरह पानी में डूब गए। MV अल अब्बास, MV ओरिएंट बार्ज, सभी नष्ट। तेल फैल गया, जल गया। पाकिस्तानी सेना पागल। गोलियां चारों ओर, पानी में और हवा में। लेकिन हमारे कमांडो अपने मिशन में सफल, धुएं और अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गए। उसी रात लगभग 45 बड़े और छोटे जहाज डूब गए या बेकार हुए। लगभग 1 लाख टन माल पानी में डूबा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा और सफल नौसैनिक सब्बोटाज ऑपरेशन था। सुबह तक दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बदल चुकी थीं। BBC, VOA, हर जगह खबर थी, पूर्वी पाकिस्तान के पोर्ट पर घातक हमला। इस हमले का असर केवल जहाजों के डूबने तक सीमित नहीं रहा। सप्लाई लाइन खत्म। पाकिस्तान अब अपने सैनिक और हथियार नहीं भेज सकता था। चिटगांव पोर्ट इतना जाम था कि नया जहाज नहीं आ सकता था। मानसिक और मनोवैज्ञानिक हार। पाकिस्तानी सेना जो खुद को अजेय मानती थी, डर गई। उन्हें लगा कि कहीं भी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, पानी में, जमीन पर, हवा में। उनका मनोबल टूट गया। दुनिया को पता चला कि यह केवल कुछ विद्रोहियों का काम नहीं था, बल्कि संगठित युद्ध था। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि अगर आम लोग ठान लें तो वे किसी भी शक्तिशाली सेना को हरा सकते हैं। दिसंबर 1971 में जब वास्तविक युद्ध शुरू हुआ, पाकिस्तानी सेना पहले ही कमजोर और थकी हुई थी। ऑपरेशन जैकपॉट ने उनकी रीढ़ तोड़ दी थी। 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। आज बांग्लादेश नौसेना के जन्म को इन वीर लोगों से जोड़ा जाता है। लेकिन दुख की बात है कि इतिहास की किताबों में अक्सर बड़े जनरल और नेताओं के नाम आते हैं। वे लड़के जिन्होंने अपने शरीर पर चिकनाई लगाकर मौत के अंधेरे पानी में कूदे, हम कितने जानते हैं?
इसे ही साइलेंट वॉर कहते हैं। एक ऐसा युद्ध जिसमें केवल धमाके की आवाज थी लेकिन बहादुरी चुप थी। क्या इतिहास में ऐसे और ऑपरेशन हो सकते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते? उस रात कमांडो की जगह होते तो क्या आप इतना बड़ा जोखिम उठा पाते? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।